हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अनसोल्ड पेपर 2025 का। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हमें यौगिकों के नाम दे रखे हैं और हमें इनकी संरचना को लिखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकी संरचना को लिखना बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा था कि 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे। तो इधर क्या लिखा है। तो बच्चों, इधर लिखा है हमारा पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ। पेंट से पता चलता है कितने कार्बन है, तो इसमें कार्बन है हमारे 5। और इस एन से क्या पता चलता है, एन से पता चलता है कि 5 तो कार्बन है और जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे ही लेंगे पेंटेन को। तो इसमें हम 5 कार्बन कर देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इसकी नंबरिंग इधर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। अब अगला हमें क्या दे रखा है, अगला दे रखा है 2-क्लोरो। क्या दे रखा है, 2-क्लोरो। 2 का मतलब कि जो दूसरा कार्बन है उस पर क्या है, उस पर है क्लोरो। तो क्लोरो का मतलब होता है Cl। तो या तो ऊपर ले लो या फिर नीचे। तो हम ले रहे हैं ऊपर, तो ये आ गया Cl। अब अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है 3-मेथिल। क्या दे रखा है, 3-मेथिल। तो जो तीसरा कार्बन है उस पर क्या करना है, उस पर आना है मेथिल। और मेथिल का सूत्र होता है CH3। मेथिल होता है CH3। तो अब ये तो हो चुका है। अब आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो आपको देखो यहाँ इसकी एक तो संयोजकता हो गई, जो ये बॉन्ड होते हैं ये इनकी संयोजकता दिखाते हैं। तो एक तो संयोजकता हो गई ये, लेकिन आपको देखो ये 3 जगह इसकी बची हैं। तो उधर लगा दोगे आप हाइड्रोजन। क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। तो इधर एक आया डंडा, H हो गया। इधर कर लिया, ये भी H हो गया। फिर एक इधर आ गया H। ये तो हो गया कंप्लीट। अब ये तो इससे जुड़ रहा है, ये इससे, तो अब और ये इससे, तो अब सिर्फ एक ये बचा है। तो इधर लगा दिया हाइड्रोजन। अब ये वाला कार्बन देखो, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है। तो अब बस इधर की कमी है, इधर हाइड्रोजन लगा दो। अब ये तो जुड़ रहा है, अब खाली जगह है ये हाइड्रोजन की और एक है ये, क्योंकि ये तो इससे जुड़ रहा है। अब है ये वाला हाइड्रोजन, तो इधर ये तो इससे जुड़ रहा है लेकिन इधर नहीं जुड़ रहा। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन लगा दी। तो ये है इसकी संरचना किसकी, 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन की। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1,4-डाई ब्रोमो ब्यूट 2-ईन। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ईन। ईन का मतलब क्या होता है, ईन का मतलब होता है कि जो कार्बन है और कार्बन है इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा डबल बॉन्ड। ईन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। और जो ये है हमारा ब्यूट, तो इससे पता चलता है कि यहाँ कितने कार्बन होंगे। तो इससे पता चला कि यहाँ होंगे हमारे 4 कार्बन। तो आइए 4 कार्बन को बनाते हैं, 1 2 3 और 4 कार्बन। अब इनकी कर देते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4। आप इधर से भी शुरू कर सकते हो नंबरिंग। अब इसमें बोला है ईन, वो भी किस पर, 2 पर। मतलब जो दूसरा कार्बन है और तीसरा कार्बन है इनके बीच में होगा डबल बॉन्ड। इनके बीच में कर दिया है हमने डबल बॉन्ड, क्योंकि इधर बोला गया था कि जो दूसरा कार्बन है उसके साथ क्या होगा, उसका होगा डबल बॉन्ड हो गया। अब आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया 1 और 4। मतलब जो ये कार्बन 1 है और कार्बन 4 है, इस पे क्या है, इस पे है ब्रोमो। ब्रोमो का मतलब Br। तो एक तो कार्बन 1 पे है ब्रोमो और एक है कार्बन 4 पे ब्रोमो, हो गया। अब ये तो हमने पूरा कर दिया है। अब हमें कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। तो इधर एक सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया और इधर इधर कर दिया। तो अब देखो आप, ये कार्बन है, इसकी होनी चाहिए संयोजकता 4। एक तो ये पूरी हो गई, दूसरी ये, तीसरी पे हाइड्रोजन लगा दो और यह है चौथी, इस पे हाइड्रोजन आ गया। अब ये कार्बन है, इसकी
एक और दो, तो ये हो गई संयोजकता। तीसरी ये हो गई, चौथी ऊपर कर दो या फिर नीचे कर दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब है तीसरा कार्बन, इसकी अगर हम संयोजकता की बात करें तो दो तो ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी हाइड्रोजन ऊपर लगा दो या फिर नीचे। अब हमारा चौथा कार्बन, इसकी हो गई, एक ये हो गई पूरी, दूसरी ये हो गई, तीसरा ये आ गया हाइड्रोजन और चौथा ये हो गया। तो ये थी हमारी 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन की संरचना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रोप से क्या पता चलता है? प्रोप से पता चलता है कि कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। और इस एन से क्या पता चलता है? एन से पता चलता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो मतलब 3 कार्बन करने हैं। चलो जी, एक कार्बन ये बना दिया, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब हमसे बोला गया एक ब्रोमो, नहीं सबसे पहले इसकी कर दो नंबरिंग, 1 2 और 3। अब हमसे बोला गया एक ब्रोमो, मतलब एक पर क्या है, Br है, चाहे ऊपर बना दो, इधर बना लो या इधर बना लो, वो आपकी मर्जी है। अब है कि 2 डाई मेथिल, मतलब कि इसके दूसरे पर और दूसरे पर क्या है, मेथिल है। मतलब जो ये दूसरा कार्बन है इस पर कितने मेथिल है, इस पर आएंगे 2 मेथिल। मेथिल होता है CH3, तो एक तो ये आ गया CH3 और एक ये आ गया CH3, तो हो गए ना ये 2 मेथिल। बस ये तो हमने पूरा कर दिया है। अब हमें यहाँ कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। तो ये हमारा है पहला कार्बन, इसकी एक ये रही, दूसरी ये रही, तो तीसरी ये खाली है तो इस पर हाइड्रोजन, चौथी खाली है, इस पर हाइड्रोजन। अब है दूसरा कार्बन, एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, इसकी तो हो रही है सारी पूरी। अब हमारा तीसरा कार्बन, इसकी एक तो ये हो गई, तो इसकी दूसरी ये खाली थी, और इसकी चौथी ये खाली थी। तो ये है हमारी 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन की संरचना। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हमारा चौथा, तो चौथा दिया गया था 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटूइन। अब इन से पता चला है कि कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या है, ब्यूट, ब्यूट से पता चला है कितने कार्बन हैं, ब्यूट से पता चला है 4 कार्बन हैं। कितने हैं, 4। तो पहले बना दो 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन, ठीक है। अब इनकी वो नंबरिंग 1 2 3 और 4 हो गई इनकी नंबरिंग। अब इसमें बोला गया ब्यूट तो हो चुका है, 2 इन, मतलब जो ये इनका डबल बॉन्ड है वो किस पर है, तो वो है दूसरे कार्बन पर। तो दूसरे कार्बन मतलब इससे आगे वाले को ही देखेंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, डबल से। ये तो हो गया। अब है एक ब्रोमो, मतलब एक पर क्या है, ब्रोमो, इधर बना लो, इधर बना लो, एक इधर बना लो, इधर बना सकते हो, यहाँ यहाँ कहीं भी। तो अब हम इसकी ये हो गया। और है 2 मेथिल, मतलब जो दूसरा है उस पर क्या है, दूसरे कार्बन पे है मेथिल, CH3 आ गया। अब ये तो हो गया पूरा। अब हम कार्बन की संयोजकता को पूरा करेंगे। तो एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तीसरी ये हो गई, हाइड्रोजन आ गया, और चौथी ये हो गई। अब इस कार्बन की 2 तो ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये पूरी है। अब इस कार्बन की 2 ये, तीसरी ये और चौथी ये कर दो पूरी। अब इस चौथे कार्बन की एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। तो ये हमारी इसकी संरचना 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटूइन की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत आसान है। इसमें है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। तो सबसे पहले इसमें आ बना दो बेंजीन, ठीक है, हमने ये बना दी इसमें बेंजीन। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया 1 क्लोरो। अब इसकी कर दो आप नंबरिंग, कहीं से भी कर सकते हो, तो हम करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब जो ये हमारा क्या है, क्लोरो मतलब Cl को आप इसके पूरे 6 कोनों पर कहीं भी लगा सकते हो। तो हम तो इसे ऊपर ही लगा रहे हैं, 1 पर। तो अब इसकी नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी। तो 1 पर है क्लोरो और 2 पर क्या आएगा, मेथिल। 2 है ये कोना, इस पर क्या आ जाएगा, मेथिल। तो बस हो गया ये इसका संरचना सूत्र। देखो कितना आसान था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।